ओम शांति। समय की नजदीकता अंतिम समय का इशारा है। तीव्र पुरुषार्थ कर अपने जमा के खाते को भरपूर करो। ऐसा भरपूर करो कि वह अभी तो आपको संतुष्टि दे, साथ में दूसरों का सहयोग भी प्रदान कराए और सतयुग में उच्च पद को प्राप्त कराए। फिर भक्ति मार्ग में सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराए। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ के लिए अर्थात जमा का खाता बढ़ाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं जमा के खाते पर विशेष क्लास, जिसमें बाप दादा के अनेक इशारे हैं कि जमा का खाता कैसे बढ़ाया जाए, कैसे तीव्र पुरुषार्थ कराया जाए, कैसे अंतिम संगम युग में, अंतिम जन्म में, अंतिम समय में तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बन जाएं। तो शुरू करते हैं आज से जमा का खाता। अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी जमा करना है? अभी ऐसा समय आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे तो उन्हों को क्या देंगे? इतना जमा करना पड़े ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा तब देंगे ना। दाता के बच्चे तो सभी को देने वाले ठहरे ना। आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे रचना भी है। माँ बाप को जब बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है अर्थात बच्चे होते हैं, तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाया था वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे रहमदिल दाता पिता परमात्मा की हम संतानें श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हैं। हम ब्राह्मणों को संगम युग पर बाबा ने श्रीमत दी कि यह युग है जमा करने का युग। इस युग में ही जमा करने का बैंक खुलता है, जिससे पदम गुना प्राप्ति होती है, जो अखुट खजाना भरपूर हो जाता है। 21 जन्मों तक तो चलता ही है। अभी संगम पर भी भरपूरता अनुभव होती है, सर्व को सहयोग प्रदान होता है और भक्ति में भी दान देने लायक बन जाते हैं। तो संगम युग जमा करने का युग, अविनाशी और श्रेष्ठ खाता जमा करने का युग संगम युग। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटा सा जीवन, लेकिन इस युग इस जीवन की विशेषता है
जो अब ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करने हैं। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी संगम युग का ही समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माव युग कहा जाता है, परमात्म अवतरण युग कहा जाता है, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देते हैं। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकेंड कितने साधारण समय से बड़ा है, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हो। सारे कल्प के लिए जमा करने का समय अभी है। सारे कल्प में जमा करने का समय अभी है। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारे कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो यह सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूँगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा यह खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? स्वयं भगवान गारंटी करते हैं। जमा करने का बैंक खुलने का समय, जमा करने का बैंक खुलने का समय विशेष सारे दिन में एक तो समय, दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में यह बैंक जमा की बंद हो जाएगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब जरूर है। जमा करने का समय सिर्फ अब संगम युग, जमा करने का समय सिर्फ अब संगम युग। विश्व के बाप दादा अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी तो क्या देखा
जान तो गए हो जमा का खाता जितना होना चाहिए क्या उतना है? क्या कहें? आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस समय छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन दिमाग में बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी है। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो बढ़ा सकते हो। आपका शुभ श्रेष्ठ संकल्प, उसके आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा, तो इसी जमा के खाते की क्लास को आगे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ओम शांति।